हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये पीएचपी का 10 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट करना होता है। बहुत तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जैसे कि एंड, और, एक्स और नॉट। हम एक एक करके जानेंगे ये ऑपरेटर क्या करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर हम एंड ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। एंड ऑपरेटर में दोनों जो वैल्यू होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम कोई फॉर्म भर रहे हैं जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डालना है, तो दोनों जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो सही होना चाहिए, तभी वो वेलकम करेगा। अदरवाइज इनवैलिड लॉगिन लिख देगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसे। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ यूज़र नेम का, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ यूज़र नेम नेहा। नेक्स्ट वेरिएबल मैं पासवर्ड डाल देती हूँ और इसमें मैं कोई पासवर्ड डाल देती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे neha@0045 डाल देती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक करा रही हूँ कंडीशन कि क्या यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों वही है जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल सेट किया है। तो यहाँ मैं लिखूँगी इफ़ और यहाँ ब्रैकेट डाल देती हूँ। यहाँ कंडीशन डाल देती हूँ जो डॉलर यूज़र नेम है क्या वो नेहा के बराबर है। एंड ऑपरेटर आपको 7 डिजिट के ऊपर दिखेगा। एंड लिखें और यहाँ मैं पासवर्ड डाल देती हूँ। जो पासवर्ड है क्या वो neha@0045 है। अगर है तो यहाँ पे हम इको करा देंगे वेलकम, और यहाँ मैं वेलकम लिख दूँगी। एल्स अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे इको करा दूँगी, यहाँ पे इनवैलिड लिख दूँगी, इनवैलिड लॉगिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यूज़र नेम इक्वल्स टू नेहा है, इसे आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। ये सही रहता है क्योंकि ये दिखाता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक है। तो आप इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में कर दें और इसे भी स्मॉल ब्रैकेट में कर दें। तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम इक्वल्स टू नेहा ये एक है, और यहाँ पे पासवर्ड इक्वल्स टू ये। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाई यूज़र नेम और उसमें एक नेहा नाम का वैल्यू सेट कर दी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वेरिएबल पासवर्ड बनाई और उसमें ये वैल्यू मैंने सेट कर दी। अब यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या यूज़र नेम जो है नेहा के बराबर है। अगर ये नेहा के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंडीशन डाला है, इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है। तो जो यूज़र नेम है यहाँ पे नेहा आ जाएगा। हाँ, नेहा के बराबर है, इसका मतलब कि ये जो है आपका ट्रू है। एंड जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी देखिए ये जो है सेम है इसके, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ही वैल्यू आपका ट्रू होना चाहिए। ये भी ट्रू हो गया एंड ये भी ट्रू हो गया। तो ये टोटल जो होगा आपका इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ये पूरा वैल्यू ट्रू आ गया। तो आप जानते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट अगर ये ट्रू होता है तो आपका ये ब्लॉक रन करता है। तो ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा इको वेलकम। तो मैं इसे सेव कर लेती हूँ और मैं यहाँ रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वेलकम प्रिंट हो गया क्योंकि ये दोनों कंडीशन आपका ट्रू है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एक और डबल ए डाल देती हूँ तो आप देख सकते हैं ये तो ट्रू है क्योंकि नेहा यूज़र नेम के बराबर है, मगर यहाँ पे पासवर्ड फॉल्स हो जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये ट्रू है मगर ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि मैंने कहा कि एंड ऑपरेटर में दोनों ही ट्रू होना चाहिए। तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या है, इनवैलिड लॉगिन लिख देगा। तो आप यहाँ रिफ़्रेश कर लें तो आप देख सकते हैं इनवैलिड लॉगिन लिख दिया है। नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई एक भी कंडीशन सही हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई यूज़र नेम है, मैं यहाँ से पासवर्ड हटा देती हूँ, तो ये यूज़र नेम मान लीजिए मैं यहाँ जूली कर देती हूँ, मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज़र नेम क्या किया, वैल्यू सेट कर दिया जूली। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँगी इफ़, मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र नेम इक्वल्स टू अगर नेहा है, और डॉलर यूज़र नेम इक्वल्स टू अगर जूली है, इसे ब्रैकेट में आप डाल दें, स्मॉल ब्रैकेट में, और यहाँ मैं बंद कर देती हूँ। उसी तरह यहाँ पे आप स्मॉल ब्रैकेट डाल दें और यहाँ बंद कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा कि अगर ये यूज़र नेम नेहा है या, और मतलब या फिर ये सही हो चाहे ये सही हो, कोई एक भी सही हो, तो इको करा दें
मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज़ डॉलर यूज़र नेम। अगर ये सही नहीं है तो एल्स पे जाएगा और लिख देगा इको दिस इज़ नॉट यूज़र। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया और यहाँ पे वैल्यू डाल दी जूली। सबसे पहले यहाँ आएगा इफ़ कंडीशन में और चेक करेगा। देखिए ये इक्वल टू साइन है, यहाँ पे चेक करेगा जो नेहा है यूज़र नेम के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जूली आ जाएगा, यूज़र नेम है तो ये बराबर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर और यहाँ पे यूज़र नेम क्या है, जूली, हाँ जूली के बराबर है। मैंने कहा कि और ऑपरेटर में कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तो ये तो फॉल्स हो गया और ये देखिए ये ट्रू हो गया। तो इफ़ कंडीशन क्या हुआ, रन कर जाएगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन तब रन करता है जब ये ट्रू हो जाता है। तो ये सही है क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो दिस इज़ यूज़र नेम लिख देगा। तो यहाँ मैं रिफ़्रेश कर लेती हूँ तो दिस इज़ जूली लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है दिस इज़ डॉलर यूज़र नेम, तो डॉलर यूज़र नेम क्या है, जूली, तो यहाँ पे दिस इज़ जूली आ जाएगा। आप और भी कंडीशन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन मैं डाल देती हूँ। मान लीजिए डॉलर यूज़र नेम इक्वल्स टू सनाया। ठीक है, और ये सनाया मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉलर यूज़र नेम क्या है, आपका सनाया। यहाँ चेक करेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। नेक्स्ट इस पे आएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। इस पे आएगा, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। मैंने बोला कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये सेटिस्फाई कर गया तो दिस इज सनाया लिख देगा। तो यहाँ पे जाएं और रिफ़्रेश करें, देख सकते हैं दिस इज सनाया आ गया है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे मान लीजिए प्रियंका कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ना ही ये यूज़र नेम नेहा के बराबर है, ना ही जूली और ना ही सनाया, तो क्या हुआ, दिस इज़ नॉट यूज़र लिख देगा। फ्रेश कर ले, दिस इज़ नॉट यूज़र। यहाँ भी आप और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों का काम सेम है, बस डिफरेंस यही है कि वो और ये और दोनों का प्रायोरिटी डिफरेंस होता है, प्रेसिडेंस डिफरेंट होता है। इसका मतलब इसका प्रेसिडेंस डिफरेंट होता है। इसका मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि ये और ऑपरेटर और ये और ऑपरेटर दोनों ही सेम काम करता है, बस डिफरेंस इस मामले में है कि उन लोग का जो प्रेसिडेंस है वो आगे पीछे होता है। इसका मतलब कि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है इससे। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। सेम मैंने एंड ऑपरेटर बताया और उसी तरह ये भी एंड ऑपरेटर सेम काम करता है, जो कि दोनों कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर ट्रू होगा दोनों कंडीशन, उसके बाद ही इफ ब्लॉक रन करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर, ये और ये और में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसी तरह प्रेसिडेंस बता देती हूँ। ये एंड ऑपरेटर ऊपर होता है, फिर और ऑपरेटर, फिर एंड ऑपरेटर और ये फिर और, कुछ इस तरीके से प्रेसिडेंस काम करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सऑर के बारे में जानेंगे। एक्सऑर क्या करता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए और दूसरा कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, तभी इफ़ ब्लॉक जो होगा आपका ट्रू होगा। इसका मतलब कि मैं ये पहले हटा देती हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी जो कि $x होगा और उसमें मैं वैल्यू डाल देती हूँ 2। नेक्स्ट वेरिएबल मैं बनाऊँगी y, उसमें वैल्यू मैं डाल देती हूँ 4। ठीक है, अब मैं इफ़ कंडीशन लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देती हूँ $x इक्वल्स टू 2 और यहाँ मैं XOR लिख देती हूँ। XOR दूसरा कंडीशन मैं y इक्वल्स टू 3 कर देती हूँ। अगर ये कंडीशन सही है तो इको कर दे ट्रू, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक पे जाएगा और ये लिख देगा इको। तो मैंने बताया कि XOR जो होता है, एक कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए, एक कंडीशन फॉल्स होना चाहिए। चाहे ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो, चाहे ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, कोई एक भी कंडीशन ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, तभी ये इफ़ ब्लॉक रन करेगा, तभी इस पर ट्रू आएगा, तभी ये इफ़ ब्लॉक रन करता है। आप जानते हैं कि इफ़ ब्लॉक तब रन करता है जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू आता है। तो मैंने कहा कि XOR ग्रुप में
तो दोनों अलग होना चाहिए, ये ट्रू ये फॉल्स या ये फॉल्स ये ट्रू। अगर एक जैसा होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 वैल्यू जो है मैंने इस वेरिएबल में सेट कर दिया है और उसी तरह 4 वेरिएबल मैंने इस y वेरिएबल में सेट कर दिए। तो यहाँ चेक करा रहे हैं कि क्या x जो है ये 2 के बराबर है, हाँ ये सही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए y जो है, ये यहाँ पे y जो है मैंने यहाँ पे 4 सेट किया है, तो ये 4 जो है 3 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ट्रू एक्स और फॉल्स, मैंने कहा ट्रू एक्स और फॉल्स रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। कोई एक ट्रू होना चाहिए, एक फॉल्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इफ़ ब्लॉक क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो आप जानते हैं इफ़ ब्लॉक ट्रू होगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। इसे सेव कर लें और इसे रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं ये ट्रू आ गया। नेक्स्ट मान लीजिए मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। अब y क्या करती हूँ, 3 कर देती हूँ और x जो है उसे भी 3 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x जो है 3 के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। x और y जो है 3 के बराबर है तो सही है, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। तो इसे सेव कर लें और इसे रिफ्रेश कर दें, तो आप देख सकते हैं ये ट्रू ही प्रिंट किया रह गया। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा नॉट ऑपरेटर है, तो मैं इसे सब हटा देती हूँ और एग्जाम्पल से आपको बताती है नॉट ऑपरेटर क्या होता है। मान लीजिए मैं $x इक्वल्स टू 2 जो है वैल्यू मैंने दिया और यहाँ मैं चेक कराऊंगी इफ़, यहाँ ब्रैकेट डाल देती हूँ। नॉट लिखने का तरीका है इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक नॉट लिख दिए और यहाँ पे $x अगर 5 के बराबर है, मैं बताऊंगी ये क्या कर रहा है, तो इको कर दे ट्रू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो इको कर दे फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 जो वैल्यू है असाइन कर दिया $x में, तो ये क्या हो गया, ये 2 आ गया आपका। ये क्या है आपका 2 जो है वैल्यू सेट कर दिया $x में। यहाँ पे सबसे पहले आया $x का वैल्यू क्या है 2, कि यहाँ पे जो 2 है क्या वो बराबर है 5 से, तो देखिए ये सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ नॉट है, इसका मतलब कि अगर ये फॉल्स है, अगर हम यहाँ नॉट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको उल्टा कर देता है, मतलब ये अब ट्रू हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ पे जो 2 वैल्यूज मैंने सेट किया है यहाँ पे आ जाएगा। मैं चेक कराऊंगी कि 2 जो है बराबर है 5 से कि नहीं। गलत है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नॉट यूज़ किया है, ये क्या कर देगा, ये फॉल्स है, तो नॉट और फॉल्स क्या होता है, ट्रू हो जाता है। तो आप जानते हैं कि इफ़ कंडीशन तब रन करता है जब ट्रू होता है कंडीशन, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। इसे सेव कर लें और इसे रिफ्रेश कर दें, तो आप देख सकते हैं ये ट्रू प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ, ठीक है, अब क्या हो गया, ये 5 के बराबर है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब कि ये ट्रू आ गया। 5 के बराबर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये ट्रू आ गया। तो आप जानते हैं कि नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इफ़ कंडीशन के अंदर फॉल्स रहेगा तो ये कभी, अगर ये फॉल्स होगा इफ़ ब्लॉक के अंदर तो ये प्रिंट नहीं करेगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये ना रन करके एल्स ब्लॉक पे आएगा और ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। इसे सेव कर लें और रिफ्रेश कर दें, तो आप देख सकते हैं ये फॉल्स आ गया। तो इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि और, एंड, एक्स और नॉट का किस तरीके से यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।